नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर शहडोल से। शहडोल में ब्यौहारी थाना क्षेत्र के टेकी गांव के पास बारात लेकर जा रही पिकअप वाहन पलट गई, जिसमें 5 बारातियों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों का ब्यौहारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, उन्हें भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ढोलर गांव से बारात आ रही थी, लेकिन पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप में 40 से 50 लोग सवार थे। 4 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई और एक की मौत इलाज के दौरान हो गई है इस हादसे में। सौरभ पांडे हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ शहडोल से। सौरभ, जो शुरुआती जानकारी उस लिहाज से हम कहें कि ओवरलोडेड था ये वाहन, हादसे की एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है। दूसरी बात, जो घायल हैं उनकी स्थिति बताइएगा, क्या स्थिति है अभी? हादसे की जो मुख्य वजह बिल्कुल सही बात है कि ओवरलोड है। जो पिकअप में जो माल वाहक होता है उसका बारात जा रही थी, जयसिंह नगर से बारात ब्यौहारी के डोलगांव जा रही थी और पिकअप में करीब 40 बाराती जो आमतौर पर एक बस पे सवार होते हैं, वो एक पिकअप छोटे से वाहन पे सवार थे। 40 बाराती उसमें सवार थे और जो अभी पुलिस से जानकारी मिल पा रही है, जो चालक था वह भी शराब के नशे में था और जो अचानक एक मोड़ आया वहां पर अब गाड़ी ओवरलोड थी, इस कारण से अनियंत्रित होकर पलट गई। मौके पर ही 4 बारातियों की मौत हो गई दबने के कारण। वहीं जो एक बाराती थे उनकी ब्यौहारी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई और जो घायल है सामान्य रूप से उन्हें ब्यौहारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो गंभीर रूप से घायल है उनको शहडोल के जिला अस्पताल में भेजा गया है। जी बिल्कुल, ये एक लापरवाही यातायात महकमे की भी कह सकते हैं कि इस तरीके से अनियंत्रित। और दूसरी बात, ओवरलोडेड गाड़ियां, 40 से 50 लोग अगर एक पिकअप में सवार हो जाते हैं तो जाहिर है कि हादसा होना तय था। लापरवाही भी है। जी हाँ, बिल्कुल। जो पिकअप वाहन है, जो किसी मतलब सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये माल वाहक है, न कि यात्री वाहक है। उसके बाद भी उसमें जो 40 से 42 लोग सवार थे वो खड़े होकर, जहाँ पे पीछे सामान लोड किया जाता है वहां पे ये ठूस कर भरे गए थे। सारे यात्री उसमें खड़े हुए थे, बाराती जो खड़े हुए थे। और जिस तरीके से बारात जा रही थी, यह बिल्कुल यातायात हो या स्थानीय पुलिस हो, चूंकि आदिवासी अंचल है यहाँ पे जब बारात जाती है तो ट्रैक्टर और पिकअप जैसे वाहन का ही उपयोग करते हैं। उस टाइम पर कोई सावधानी गाइडलाइन नहीं बरती जाती स्थानीय पुलिस के द्वारा। इस कारण से आए दिन आदिवासी अंचल से भी खबरें आती हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब खबर मुंगेली से है। बड़ी खबर है, जहां लोरमी शासकीय अस्पताल में गुंडागर्दी। लोरमी शासकीय अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई का मामला सामने आया। अस्पताल में घुसकर डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई की गई है। डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी गई है। घटना से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश है। अस्पताल में डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है। आरोपी गिरीश ध्रुव और उसके साथियों पर मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाश में लोरमी पुलिस जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, डॉक्टर के साथ पिटाई का ही मामला सामने आया है। मुंगेली से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां शासकीय अस्पताल में डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी गई। प्रशांत शर्मा मुंगेली से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, क्या वजह है? तस्वीरें सामने आई हैं, कोई एक्शन हुआ है क्या जो आरोपी हैं उनके खिलाफ? जी प्रशांत, मैं बता दूं कि एक बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक तस्वीर सामने आई है और ये लोरमी अस्पताल की घटना है, जहां कुछ शराबी पहुंचते हैं अस्पताल और केवल डॉक्टर के इतने पूछने पर कि आप कौन है कहकर, और उतने में उनकी बेतहाशा पिटाई कर दी जाती है, जिसके बाद से लोरमी स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों में और पूरे स्टाफ में आक्रोश देखा जा रहा है और इन्होंने काली पट्टी लगाकर काम बंद कर दिया है और ओपीडी बंद कर दिया है। साथ ही इस घटना का विरोध जता रहा है। मैं बता दूं कि ये घटना कल देर रात की है, जहाँ ये घटना घटी है। वही मैं हमारे साथ वो डॉक्टर भी है जिनके साथ ये घटना घटी है। उनसे जानना चाहेंगे पूरा मामला किस तरह का था। मामला ये था कि उनके द्वारा एक पेशेंट को लाया गया था जिसको इचिंग और रेसेस की समस्या थी। उनको मेरे द्वारा इंजेक्शन और ट्रीटमेंट देके दे दिया गया। उनके बाद जो आए उनके साथ में पहले से ही टाइप का बात कर रहा था। 10 मिनट का वही पूछा गया कि कौन है करके, तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं कि मैं कौन है, ऐसे करके गाली गलौज करना, मारपीट की धमकी देना, बाहर निकल कर को मारूंगा करके बोलना। तो इसके बाद उनके घर वाले लोग मेरे से सॉरी बोले, माफी मांगी और नहीं भेजे। उसके बाद कुछ देर बाद में 5 से 7 लोग लेके आके डायरेक्ट मेरे से मारपीट करना स्टार्ट। देख सकते हैं कि केवल कौन पूछने पर ही डॉक्टर की इस तरह बेतहाशा पिटाई हुई है। हमारे साथ लोरमी स्वास्थ्य विभाग के
अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी कल की जो घटना हुई है उसके संदर्भ को लेकर जो है हमारे सारे कर्मचारियों में और चिकित्सकों में भय व्याप्त है और शासन से मतलब ये मांग की जा रही है कि जो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है उनके विरुद्ध मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए तीनों पालियों में हमें सुरक्षा गार्ड चाहिए, क्योंकि जिसकी मांग हम कई बार से कर रहे हैं लेकिन ये शासन इसको अनसुनी करते जा रहा है। तो सुरक्षा की मांग की जा रही है, साथ ही जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। और मैं बता दूं कभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 4 जो आरोपी हैं उनको लुरमी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही अभी देखना यह होगा कि जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी डॉक्टर है इनका जो ये प्रदर्शन है कब खत्म होता है, तब एक बार फिर से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती है। बिल्कुल, हालांकि जरूरत है कि प्रदर्शन खत्म हो, लेकिन यह भी जरूरी है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी होना चाहिए। शुक्रिया प्रशांत इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां जिला जेल में कैदी की मौत हो गई। दुष्कर्म के आरोप में ये कैदी जेल में बंद था। पामगढ़ के भड़ेसर का रहने वाला था ये कैदी, जिसकी जिला जेल में मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है जांजगीर चांपा से। दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद जिला जेल में बंद एक कैदी की मौत हो गई है। पामगढ़ के भड़ेसर का रहने वाला ये था कैदी। हालांकि अभी सामने नहीं आ पाई जानकारी कि आखिर क्या वजह रही इसकी मौत की, कैसे इसकी मौत हो गई जेल में। इस बात का कोई स्पष्टीकरण अभी जेल प्रबंधन की ओर से भी नहीं आया है। जांजगीर चांपा का ये मामला है, जिला जेल जहां पर ये कैदी बंद था और वहीं पर उसकी मौत हो गई है। तो दरअसल दुष्कर्म का ये आरोपी था जिसकी मौत हुई है जिला जेल में। पामगढ़ के भड़ेसर का रहने वाला था आरोपी। वजह कारण अभी तक सामने नहीं आए हैं, क्या वजह रही आरोपी की मौत की और जिला जेल में कैसे उसकी जान चली गई। अगर बीमार था तो क्या उसे पर्याप्त इलाज नहीं मुहैया हो पाया, या फिर जेल के अंदर कोई और रंजिश का मामला, या फिर आपसी कैदियों के साथ साथी कैदियों के साथ कोई झड़प। ऐसे किसी भी मामले पर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। तो दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद था यह आरोपी जिसकी मौत हुई है, जिसकी जान गई है। कारण सामने नहीं आ पाए हैं, मौत के पीछे की वजह क्या रही है। और रोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। रोहित, क्या जानकारी मिल पा रही है? जेल प्रबंधन ने कुछ डिटेल्स दी हैं। पोस्टमार्टम जाहिर है कि कराया जा रहा होगा या फिर हो चुका होगा इस शख्स का जिसकी जान गई है। देखिए, अभी इस मामले में पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं है। उनके शव को जो है जिला अस्पताल के मजदूरी में रखा गया है और ये जो बंदी था इस पर 3 साल की मासूम बच्ची से जो है दुष्कर्म करने का आरोप था और इसी के मामले में इसे पामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में दाखिल किया था। तो ये जेल में जाने के बाद से अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि वहां किसी विवाद में इसकी मौत हुई है कि किसी बीमारी की वजह से। हालांकि जेल प्रबंधन की ओर से हार्ट अटैक से मौत होने की संभावना ऐसे बताया जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि बंदी की मौत जो है हार्ट अटैक से हुई कि किसी विवाद की वजह से हुई है कि क्या है। तो पोस्टमार्टम अभी हुआ नहीं है प्रशांत, और पोस्टमार्टम के लिए जब डॉक्टरों की टीम आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि मौत का मुख्य वजह क्या है। जी चलो, शुक्रिया आपका रोहित इस जानकारी के लिए। तो जांजगीर चांपा का ये मामला जहां एक कैदी की जिला जेल में मौत हो गई है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर वजह क्या रही। हालांकि शुरुआती जो जानकारी दी जा रही है वो ये कि हार्ट अटैक एक वजह हो सकती है व्यक्ति की मौत के पीछे। बताया जा रहा है कि मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोप में ये जेल में बंद था। और अगली खबर का रुख करें बलौदा बाजार से। बड़ी खबर है जहां भालू के हमले में किसान की मौत हो गई है। सोना खान वन परिक्षेत्र के झाल पानी का ये मामला है। गांव में भालू से दहशत का माहौल बना हुआ है।
तो ये बड़ी खबर है बलौदा बाजार से, जहां भालू के हमले में एक किसान की मौत हो गई। सोना खान वन परिक्षेत्र के झाल पानी का ये मामला है और अभी भी गांव में भालू से दहशत बनी हुई है, दहशत का माहौल बना हुआ है। भालू के हमले में एक ग्रामीण की जान चली गई है, किसान की मौत हो गई है भालू के हमले से, और बलौदा बाजार के सोना खान वन परिक्षेत्र का ये मामला है। खबर महासमुंद से। महासमुंद में शिशुपाल पर्वत के झरने में एक लाश मिली है। 27 साल के युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश 10 से 15 दिन पुरानी बताई जा रही है। मृतक के पास से मिले पैन कार्ड से उसकी पहचान हुई है। पहली नजर में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। मृतक के परिजन का पता लगाकर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो महासमुंद का ये मामला है जहां पर शिशुपाल पर्वत के झरने में शव बरामद हुआ है। शव की पैन कार्ड से उससे जुड़ी जानकारी लग पाई है। बताया जा रहा है कि 27 साल युवक की उम्र है और जिसका शव बरामद हुआ है। खबर जबलपुर से है। महापौर पद के कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह ने आज नामांकन से पहले संस्कारधानी के सिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ किया और बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। तो सियासी मैदान में उतरने से पहले भगवान की शरण पे हैं उम्मीदवार। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से महापौर पद प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू मौजूद है, जिन्होंने नामांकन के पहले हनुमान भगवान के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया है। अनु जी, बिल्कुल आज महत्वपूर्ण दिन भी है, रैली की शक्ल में आप लोग जाएंगे, बीजेपी की ओर से भी एक बड़ी रैली है, आप भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? कोई भी शुभ कार्य हो, सबसे पहले ईश्वर के चरणों में नमन करना, ये हमारी सनातनी परंपरा है, संस्कृति है, परिवार की संस्कृति भी है। आज नामांकन भरना है हमारे सभी कांग्रेस जनों के साथ, स्नेही जनों के साथ, हमारे जो समर्थक हैं, हमारे मित्र भाई हैं, उनके साथ मिलकर आज नामांकन जमा करना है। इस भाव से प्रभु से भी यही कामना की है कि विजयी हासिल हो, और विजयी इस बात के लिए हासिल हो कि जबलपुर शहर की सेवा कर सके, जबलपुर शहर को जल्द से जल्द महानगर बना सके। आपने हनुमान बाबा के दर्शन करे हैं तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बले, सारे संकट कट जाएंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। चलिए, अभी संकट जो है वो हरेंगे और उसके साथ ही साथ हनुमान जी का आशीर्वाद जो है वो कांग्रेस उम्मीदवार को मिले, इस मनोकामना के साथ आज नामांकन रैली में शामिल होने से पहले हनुमान जी का आशीर्वाद उन्होंने लिया और इनको भरोसा है कि जीत इनकी ही होगी। कैमरा पर्सन मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात युवक ने जान से मारने की धमकी दी है। फोन कॉल से यह धमकी दी गई है। फोन पर कहा कि तुम्हारी हत्या होने वाली है। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर का आदमी बताकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी दी गई है। दाऊद गैंग ने धमकी दी है, ये साध्वी प्रज्ञा की ओर से कहा गया। सांसद ने थाने में प्रकरण भी दर्ज कराया और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। ये बड़ी खबर है भोपाल से। सांसद, बता दो नाम, कौन हो तुम? इकबाल कास्कर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कास्कर कौन है? ये कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कास्कर? ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे? क्यों करोगे भैया? क्या कारण है, बताना जरा, क्या कारण है? एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या? हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। हमने क्या कहा जिसके लिए तुम्हें तकलीफ हो गई? क्या कहा जिसके लिए तकलीफ हो गई? उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा। अरे हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा? तुम तो हमारी हत्या कर दोगे। हम तुमको सूचना देनी थी, दे दी है, ठीक है? अरे सूचना, अरे भाई जरा दम रखते हो तो चलो कत्ल तो कर देना, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारा धर्म है, ठीक है? आप मुझे ये बता दो कि काय चीज की तकलीफ हो गई तुम्हें? मार दोगे तो हमें फिर कैसे पता चलेगा? जिंदा है तब तक बता दो, बता दो। हमारा जो आदमी मारेगा वो आदमी हमको तुम्हारा बताएगा, ठीक अरे है? तो वो तो हम मर जाएंगे, फिर कैसे बताएंगे? नशे में बोल रहे हो क्या? है?
नशे में हम क्यों बोलेगा? नशे में तुमको तुम्हारी हत्या होने वाली है, तुमको सूचना देनी थी, हमने दे दी। तो सुन रहे थे आप, दरअसल सांसद साध्वी प्रज्ञा को जान से मारने की धमकी मिली और उन्होंने इस मामले में दरअसल थाने में मामला भी दर्ज कराया है। अगली खबर का रुख करें। इंदौर से बड़ी खबर है। इंदौर बीजेपी के पोस्टरों से कैलाश विजयवर्गीय की फोटो गायब है। पोस्टरों में सभी बड़े नेताओं के फोटो हैं। कैलाश विजयवर्गीय की उपेक्षा चर्चा का विषय बनी हुई। महापौर प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान फोटो नहीं दिखी। मंच पर लगे बैनरों से कैलाश विजयवर्गीय की फोटो गायब है। महापौर प्रत्याशी पुष्य मित्र भार्गव के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था, उसी दौरान ये पूरा वाकया सामने आया। तो बीजेपी के पोस्टरों से कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की फोटो गायब है। पोस्टरों में सभी बड़े नेताओं के फोटो हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की फोटो नजर नहीं आ रही और कैलाश विजयवर्गीय की उपेक्षा अब चर्चा का विषय बनी हुई है। इंदौर में महापौर प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान ये पूरा वाकया सामने आया। बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगे थे, लेकिन उनमें कैलाश विजयवर्गीय कहीं नजर नहीं आए। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आज भोपाल में कहा कि हमने टिकट देने और प्रत्याशी चयन में इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा कि कोई आपराधिक चरित्र का उम्मीदवार पार्टी में ना एंट्री ले सके। हमने उसी को मौका दिया जो टिकट का सच्चा दावेदार था। वो बहन ज्योति दीक्षित, जिसके बारे में एक सामान्य शिशु मंदिर के अंदर पढ़ाने वाली शिक्षिका थी, बाद में सामाजिक काम में लगी। विगत 3 बार से वहां पर पार्षद के रूप में जनता की सेवा कर रही है। ऐसे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और एक बात का भारतीय जनता पार्टी ने जरूर ध्यान रखा है कि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि, इस प्रकार के लोग अगर कहीं पार्षदों के चयन में भी भारतीय जनता पार्टी ने विशेष तौर पर इसकी चिंता की है। और धार के विश्व पर्यटक स्थल मांडू के पास झाबरी गांव में तेंदुए ने एक लड़की पर हमला कर उसे घायल कर दिया। लड़की और उसके आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाने पर तेंदुआ भाग खड़ा हुआ। बताया जा रहा है कि लड़की जंगल में बकरियां चरा रही थी। इसी दौरान तेंदुआ आया और हमला कर दिया। मांडू के शासकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद लड़की को धार जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों की माने तो लड़की की हालत अब सामान्य है। उधर सीधी में कार से अवैध नशीली कप सिरप की तस्करी कर रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 505 सीसी नशीली कप सिरप बरामद हुई है। बरामद कप सिरप की कीमत लगभग 6,33,000 रुपए बताई जा रही। ये कप सिरप यूपी से सीधी लाई जा रही थी। चुनावी सरगर्मियों के बीच मतदाताओं को लुभाने के लिए इसके इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। और उधर बड़वानी के पान सेमल क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी अलग अंदाज में नजर आए। गांव में प्रचार के दौरान वो एक खेत के पास रुके और हल चला रहे किसान के पास भी पहुंचे। खेत में हल चला रहे किसान से हल लेकर डॉक्टर सोलंकी खुद खेत में हल चलाने लगे। बाद में मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि खेती को बढ़ावा देने और किसान का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने खेत में हल चलाया। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी भी खेती को लाभकारी बनाना चाहते हैं और उसके लिए लोगों में खेती के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की कि जब मौका मिले किसान के साथ खेत में काम जरूर करें। उधर देखो चुनाव में किसान का बेटा हूं। जब मुझे मौका मिलता तो हल बखर टिफन गिरने में कोई कमी नहीं रखता हूं। खेती बाड़ी का काम भी करता हूं और आज भी मैंने चुनाव प्रचार के दौरान मुझे ऐसा लगा कि इस किसान भाई के साथ में अगर हल और बखर चला रहा तो हम भी चलाएंगे, तो उनके साथ हाथ बटाएंगे तो उनका हौसला भी बढ़ेगा और खेती करने की उमंग भी बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहती है कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है,
तो लाभ का धंधा बनाने के लिए खेती से संबंधित जुड़ी हुई बातें भी मैंने उस किसान के साथ की है। आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि जब भी आपको समय मिले तो आप भी खेतों में जाएं और किसानों के साथ काम करें। और इंदौर में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी के नामांकन रैली को लेकर राजवाड़े पर जोरदार तैयारियां की गई हैं। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ राजवाड़े पहुंची है और नामांकन रैली में सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी शामिल हो रहे हैं। खुले रथ में महापौर प्रत्याशी के साथ सीएम और प्रदेश अध्यक्ष नामांकन रैली निकालेंगे। राजवाड़े पर बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ढोल ताशों और डीजे के साथ भी पहुंचे हैं। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें इंदौर से जहां बीजेपी के महापौर प्रत्याशी नामांकन रैली को लेकर राजवाड़े पर जोरदार तैयारियां की गई। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ राजवाड़े पहुंची और नामांकन रैली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी शामिल हुए। आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का फैसला लिया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का फैसला भी किया है। अग्निपथ स्कीम के पहले बैच के लिए ये छूट 5 साल होगी। भोपाल से बड़ी खबर है। पार्षदों की लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। सांसद प्रज्ञा सिंह के बंगले के बाहर नाराज समर्थक धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठकर इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। पूर्व बीजेपी पार्षद केवल मिश्रा के समर्थक धरने पर बैठ गए। पूर्व बीजेपी पार्षद केवल मिश्रा के समर्थक वार्ड 56 से पूर्व बीजेपी पार्षद हैं केवल मिश्रा और सांसद प्रज्ञा सिंह के बंगले के बाहर नाराज समर्थक धरने पर बैठे हुए।